खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरंतियों के नाम, उसका पहला बाब, पहली 9 आयात। पौलुस की जानिब से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का बुलाया हुआ रसूल है, और भाई सोस्थिनस की जानिब से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरंतुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक हुए और बुलाए हुए मुकद्दस हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह यानी अपने और हमारे खुदावंद का नाम लेते हैं, हमारे बाप खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। मैं खुदा के उस फजल की बाबत जो मसीह यीशु में तुम्हें बख्शा गया है, तुम्हारी बाबत हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसी में हर कलाम और हर इल्म के लिहाज से बहरहाल दौलतमंद हो गए हो। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जाहिर होने की राह ताकते हुए किसी नेमत में कम नहीं हो। वही तुम्हें आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेऐब ठहरो। खुदा वफादार है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूंगा। खुदावंद अजीम और नहायत काबिले हम्द है, और उसकी अजमत नाकाबिले दरियाफ्त है। पुश्त से पुश्त तेरे कामों की तारीफ करती है और तेरी कुदरत का बयान करती है। वो तेरी हशमत के अजीम जलाल का जिक्र करते हैं और तेरे अजायबात को मशहूर करते हैं, और तेरे मुहीब कामों की कुदरत की बातें करते हैं और तेरी अजमत बयान करते हैं। वो तेरे अजीम एहसान की तारीफ और तेरे अदल की बाबत खुश इल्हानी करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 24वां बाब, 42वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा, तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने इंसान आ जाएगा। बस वो वफादार और होशियार गुलाम कौन है जिसे उसके आका ने अपने घराने के लिए मुकर्रर किया, ताकि वक्त पर उन्हें खाना खिलाए। मुबारक है वो गुलाम जिसे आका आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सब माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर बुरा गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरे आका के आने में देर है, और अपने हम खिदमतों को मारने लगे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस गुलाम का आका ऐसे दिन कि वो इंतजार ना करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, आ मौजूद होगा और उसे काट डालेगा और रियाकारों के साथ उसका बखरा कर देगा। वहां रोना और दांतों का बजना होगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी सब खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।